हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द लास्ट लेसन की समरी के बारे में। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडे। एंड इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो सारी कहानी है ना, एक वॉर पर बेस्ड है। मतलब एक वॉर हुआ था फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच में, जिसे हम कहते हैं फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फ्रांस की उस टाइम पर दो डिस्ट्रिक्ट थी, एल्सेज एंड लोरेन, एंड प्रूशिया जो है वो तीन नेशन से मिलकर बना था, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। मॉडर्न डे प्रूशिया को हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। तो जब ये वॉर हुई थी, वो टाइम पीरियड था 1870 टू 1871। दैट टाइम जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर थे ओटोमन बिस्मार्क। सो ओटोमन बिस्मार्क के टाइम पीरियड में फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था, जिसमें प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया। एंड नॉट ओनली दिस, प्रूशिया ने ये जो दो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी, इनको भी कैप्चर कर लिया। अब स्टोरी में आपने दो कैरेक्टर याद रखने हैं, फ्रेंड्स एंड मिस्टर एमएल। चलो कहानी शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो फ्रेंड्स है ना, वो स्कूल के लिए काफी लेट हो रहा था। वो स्कूल जाने से डर रहा था। क्यों डर रहा था? उसे स्कोल्डिंग का डर था, उसे डांट का डर था। डांट का डर क्यों था? क्योंकि ना, एक तो ये कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, दूसरा ये उसके स्कूल में जैसे ही वो जाएगा, उसके जो टीचर है मिस्टर एमएल, वो पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और फ्रेंड्स को तो पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ आता नहीं है, तो उसे डरा हुआ था कि अगर वो क्लास में कुछ सुना नहीं पाएगा तो उसके टीचर उसे डांटेंगे। तो अब वो सोचता है कि क्यों ना स्कूल से बाहर वो दिन बिताए। लेकिन वो थोड़ी देर बाद अपने आप को मना लेता है। बट उससे पहले वो ये क्यों चाहता है कि स्कूल से बाहर वो अपना दिन बिताए? एक तो वो देखता है कि बाहर का मौसम बड़ा ही अच्छा है, ऐसे सनी टाइप का मौसम हो रखा है। क्योंकि फ्रांस में ना क्या है ना कि बहुत ठंड होती है, जब वहाँ धूप आती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड उसने ये देखा कि बर्ड्स जो है वो चर्प कर रहे हैं, जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। ये सारी चीज़ों से बहुत टेम्पटिंग लगती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स सोचते हैं कि क्यों ना आज स्कूल से बंक ले लिया जाए। बट लेटर ऑन ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। वो सोचता है कि नहीं, अभी मुझे स्कूल जाना चाहिए। वो भागा भागा फिर स्कूल जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो बीच में एक प्लेस पड़ता है, टाउन हॉल। टाउन हॉल में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ, तो उस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के लिए बहुत सारी क्राउड आई हुई होती है। अब वो ये देखता है कि इतनी सारी क्राउड, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी क्यों रखी है नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए, ऐसा क्या लिखा है यहाँ पर। बट वो मनी मनी ये सोचता है, वैसे भी 2 सालों से ना हमने इस नोटिस बोर्ड से हमेशा बुरी खबरें सुनी है। चाहे वो हमने बैटल हारा हो प्रूशिया से, वो सुना हो, या कोई भी ऑर्डर जो भी पास होता है बर्लिन से या जर्मनी से, वो उन सब में हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं लिखा होता। तो वो ये सोचता है कि 2 सालों से वैसे भी इस नोटिस बोर्ड में हमेशा बुरी ही खबरें छपती रही हैं। अब ऐसा क्या बुरी खबर छपी है कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। लेकिन वो भागा भागा स्कूल जाता है। हालांकि वो टाइम पे तो नहीं पहुंच पाएगा, बट स्टिल वो जितना जल्दी हो सके स्कूल पहुंचने की कोशिश करता है। तो जब वो जा रहा होता है ना, तो उसको ना एक वॉचर है। वॉचर एक बंदे का नाम था जो कि बाय प्रोफेशन ब्लैक स्मिथ था। ये वॉचर भी ना कहाँ आ रखा था? टाउन हॉल आ रखा था, नोटिस बोर्ड को पढ़ने के लिए। अपने अप्रेंटिस के साथ आ रखा था, अपने हेल्पर के साथ आ रखा था, जो इसके अंडर काम करता है, राइट। अब ये वॉचर जो आवाज देता है फ्रेंड्स को, कहता है कि इतने भागे भागे मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने का। ये ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये यहाँ पर सरकास्टिक हो रहा है। इसने यहाँ पर पढ़ लिया नोटिस में क्या लिखा था। एक्चुअली नोटिस में ये लिखा था कि अब से एल्सेज एंड लोरेन, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, इनके स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इनको प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया, जर्मन पीपल ने कैप्चर कर लिया। ठीक है। अब वो ना, पता है बेसिकली जब वॉचर ये बात उसको कहता है कि इतनी भागे भागे क्यों जा रहे हो बब, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए, तो फ्रेंड्स को लगता है कि ये मेरा मजाक बना रहा है। बट जो फ्रेंड्स है वो स्कूल में भागा भागा जाता है क्योंकि उसे लेट नहीं होना। स्कूल में जब वो जाता है तो वो ना हमें यहाँ बता रहे हैं कि उसके स्कूल में ना यूजुअली बहुत शोर शराबा होता रहता है। एक तो ये शोर शराबा होता है जो आप स्कूल के बाहर सुन सकते हैं कि बच्चे अपनी डेस्क को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। एक सभी बच्चे यूनिसन मेथड में चैप्टर को रीड कर रहे होते हैं। एक उसके जो टीचर है ना मिस्टर एमएल, वो अपने रूलर को टेबल पर ऐसे स्ट्राइक करते रहते ठक ठक करके, राइट। सो बेसिकली ये सारी आवाजें उसके स्कूल से बाहर सुनाई देती हैं गली तक। लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचता है, वो आउट ऑफ ब्रेथ था, वो थक गया था। क्यों? क्योंकि वो भागा भागा स्कूल आया था। और वो देखता है सब कुछ स्टिल है, स्कूल में कोई ऐसा शोर शराबा है ही नहीं। ना बच्चों के डेस्क के ओपन एंड क्लोज करने की आवाज आ रही है, ना बच्चे यूनिसन मेथड में कुछ कर रहे हैं, ना ही जो हमारे टीचर है वो रूलर को स्ट्राइक कर रहे हैं। सब क्या है? एकदम काम है, सब अनयूजुअल है स्कूल में। अब वो मनी मन सोचता है कि वो तो ना इस शोर शराबे पर काउंटेड था, मतलब डिपेंडेंट था कि सब अपने अपने काम में लगे होंगे और वो चुपके से डेस्क पर जाकर बैठ जाएगा। बट उसने देखा विंडो के थ्रू सब अपनी डेस्क पर आराम से बैठे हैं। तो अब उसको सबके सामने क्लास में एंटर करना पड़ा। अब उसे शर्म आई, वो डरा हुआ था। लेकिन टू हिज सरप्राइज मिस्टर एमएल उसे डांटते ही नहीं है। मिस्टर एमएल बड़ी प्यार से कहते हैं, जाके फटाफट से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम वैसे भी चैप्टर शुरू करने वाले हैं।
अब वो जाकर फटाफट से अपनी जो है डेस्क पर बैठ जाता है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स अब थोड़ी देर बाद अपने डर से बाहर आता है और वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। एक तो वो ये देखता है कि उसके जो मास्टर है ना मिस्टर एमएल, उन्होंने ना बहुत स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, जैसे कि उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की जो है कैप पहनी हुई है, वो भी सिल्क की बनी हुई, एंड ये सब एम्ब्रॉयडर्ड है। अब मिस्टर एमएल के बारे में जब ये देखता है, मतलब ये ऑब्जर्व करता है, तो फ्रेंड्स सोचते हैं कि ये इतनी स्पेशल ड्रेस हमारे टीचर ने क्यों पहनी हुई है। ये स्पेशल ड्रेस तो वो तब पहनते हैं या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, या कोई स्कूल में फंक्शन हो, या कोई इंस्पेक्शन डे हो। इसके अलावा एक और चीज वो ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करता है कि उनके जो मास्टर है ना वो रूलर को आज स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, रूलर की कोई आवाज नहीं हो रही है। एक और चीज फ्रेंड्स ऑब्जर्व करता है, तो फ्रेंड्स देखता है बेसिकली जो उसके गांव के लोग हैं ना वो पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हैं, वो बेंचेस जो हमेशा खाली रहते हैं, बट उन बैक बेंचेस पर उसकी क्लास में आज कौन बैठे हुए थे, विलेज के कुछ लोग बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे हुए थे, एक तो ओल्ड होजर बैठा हुआ था, एक इसके अलावा एक पोस्ट मास्टर था जो अपनी पोस्ट से रिटायर था, एक मेयर था जो अपनी पोस्ट से रिटायर था। ये सारे के सारे एजिड पीपल थे, ठीक है, ओल्ड पीपल थे, ये सब रिटायर्ड थे अपने पोस्ट से। वो देखता है ओल्ड होजर के हाथ में एक प्राइमर होती है। प्राइमर एक बेसिक बुक होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जो किनारे से फटी हुई होती है, थम्ब्ड होती है। अब ये सब बातें जब फ्रेंड सोच रहा होता है, उस टाइम पर मिस्टर एमएल अपनी चेयर पर बैठते हैं और सबको बताते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारा जो फ्रेंच लेसन का जो है लास्ट डे है, ठीक है, आज तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेस एंड लोरेन के स्कूल्स में फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं आज तुम मुझे ध्यान से सुनो, क्योंकि आज तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है एंड तुमको जर्मन पढ़ाने के लिए नए मास्टर आएंगे। अब ये बात सुनते ही फ्रेंड्स को समझ आता है कि अच्छा, टाउन हॉल में इसलिए भीड़ इकट्ठी हो रखी थी क्योंकि सब जो है नोटिस बोर्ड पर यही पढ़ने आए थे कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है। लेकिन जैसे वो ये बात सुनता है कि आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, ये चीज उसके लिए बहुत शॉक होती है। अब वो सॉरी फील करता है कि काश उसने पढ़ाई में पहले ध्यान लगा दिया होता, और वो ना अब सोचता है कि उसने फालतू चीजों में ध्यान लगाया, जैसे कि वो बर्ड्स के एग्स ढूंढने चले जाता था, या फिर उसके घर के पास एक सार नदी है वो उसमें तैरने चला जाता था। फिर वो अपने आप में ना ऐसे बुरा फील करता है, और जब वो बुरा फील करता है उसे ये भी याद आता है कि अब से वो मिस्टर एमएल को देख ही नहीं पाएगा आज के बाद। तो इस वजह से, वो चीज की वजह से कि वो मिस्टर एमएल को आज के बाद देख नहीं पाएगा, अब वो मिस्टर एमएल का क्रैंकी बिहेवियर भी भूल जाता है और उनका रूलर भी भूल जाता है, जिससे वो सब डरा करते थे, बिकॉज ये रूलर एक जो है टेरिबल रूलर था। टेरिबल रूलर, इससे सब डरते थे। अब फ्रेंड्स को समझ आता है कि ये विलेज पीपल क्यों आए हुए हैं, क्यों ये हमारी क्लास में बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनको भी सॉरी फील हो रहा है फ्रेंड्स की तरह कि कभी स्कूल नहीं गए, ढंग से पढ़े नहीं अपनी लैंग्वेज। ये इसलिए आए हैं क्योंकि अपने नेशन की तरफ, अपने कंट्री, अपने देश की तरफ रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं। एंड ये इसलिए आए हैं ताकि ये हमारे टीचर मिस्टर एमएल को थैंक दे सके, उनको धन्यवाद दे सके कि 40 साल उन्होंने पढ़ाया है फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, 40 साल किसने पढ़ाया है? मिस्टर एमएल ने। ठीक है, जो मिस्टर एमएल है ना, इन्होंने 40 साल पढ़ाया है, 40 साल इन्होंने अपनी सर्विस दी है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। अब जब ये सब बातें जो है फ्रेंच सोच रहा था, तो उसे आवाज सुनाई दी, और एक्चुअली उसे आवाज ये सुनाई दी कि अब मिस्टर एमएल ने कहा कि फ्रेंड्स अब तुम्हारी बारी है कि तुमने पार्टिसिपल्स के रूल को रिसाइट करना है। लेकिन फ्रेंड्स को तो कुछ भी नहीं आता पार्टिसिपल से रिलेटेड, तो वो अब अपने वर्ड मिक्सअप कर देता है, और अभी शर्म आती है कि उसे अपनी मदर टंग ही नहीं आती, तो वो अपनी डेस्क को ऐसे होल्ड करके खड़ा हो जाता है। उसका हार्ट बीटिंग हो रही है बहुत तेज से, हार्ट पंप हो रहा है बहुत तेज से, क्योंकि वो डरा हुआ है। एट द सेम टाइम वो जो है अशेम्ड फील करता है कि उसे अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है ढंग से बोलनी, राइट। तो जब वो ये सब फील कर रहा होता है, उस टाइम पर मिस्टर एमएल कहते हैं कि मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, वैसे भी तुमने बहुत बुरा फील कर लिया, लेकिन तुम देखो, तुम हर बार यही कहते थे ना अपने आप को कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल कभी नहीं आता। और बल्कि तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, सारे एलसीएस के लोग यही करते हैं कि अपनी लर्निंग को कल पर टाल देते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। अब मिस्टर एमएल कहते हैं, और देखो अब कल ऐसा है कि तुम ना तो अब फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाओगे, अब तुमको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब वो यहाँ पर एक चीज और कहते हैं कि ना, तुमको पता है जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, राइट। अब वो ऐसा यहाँ पर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वो मिस्टर एमएल बताना चाहते हैं लोगों को कि अपनी लैंग्वेज से, अपनी मदर टंग से प्यार करो, राइट। लेकिन इसके साथ एक और चीज वो कहते हैं कि तुम लोगों को ना तो
फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है ढंग से, तो तुम लोगों ने ना प्रूशियन सोल्जर्स को ये अधिकार दे दिया कि वो तुमको आकर कहेंगे कल कि भाई तुम लोग तो फ्रेंचमैन होने का ढोंग करते हो, तुमको तो आती ही नहीं अपनी लैंग्वेज, जिसको अपनी मदर टंग ही नहीं आती वो काय का वहां पे बिलोंग करता है, राइट। फिर उसके बाद ये कहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि ये क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, और अगर हमारे पास अपनी लैंग्वेज है तो हमें अपना कोई गुलाम नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज है, हमारी पहचान है, और जब हमारी पहचान होती है ना, हमें कोई भी एनस्लेव नहीं कर सकता। और अगर कोई कोशिश भी करेगा ना अपने प्रिजन में बांधने की, तो हमारे पास हमारी लैंग्वेज होगी तो हम उस प्रिजन से बाहर आ जाएंगे। सो लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन, ठीक है। ये सब बातें वो बता रहे होते हैं। एंड इसके अलावा ये कहते हैं कि हमें ना अपनी लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करना है, हमेशा इसको सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज मत भूलना, भले ही तुमको कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़े, लेकिन अपनी लैंग्वेज मत भूलना, उसे हमेशा सुरक्षित रखना। फिर मिस्टर एमएल जो है, अब उनको, क्योंकि उन्होंने देखा कि पार्टिसिपल्स उनको आते ही नहीं है, तो अब मिस्टर एमएल पार्टिसिपल्स का लेसन पढ़ाने लगते हैं, और वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे मानो एक ही क्लास में वो सारी नॉलेज उनको दे देना चाहते हैं। लेकिन जब वो मिस्टर एमएल जो है ये लेसन पढ़ा रहे होते हैं ना पार्टिसिपल्स का, तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसे सारी चीजें इजी लगती है। अब फ्रेंड्स मनी मन कहता है अरे सारी चीजें बहुत इजी थी, पार्टिसिपल्स के उसे रूल भी याद हो गए। अब वो कहता है या तो उसने ध्यान से सुना है या फिर मिस्टर एमएल ने पेशेंटली उसको पढ़ाया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और यहाँ ध्यान रखना जो यहाँ मैं बताना भूल गई, यहाँ पर ना मिस्टर एमएल ये भी कहते हैं फ्रेंड्स को कि जब फ्रेंड्स जो है बता नहीं पाता ना पार्टिसिपल्स के रूल, तो मिस्टर एमएल कहते हैं इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरा भी फॉल्ट है और तुम्हारे पेरेंट्स का भी फॉल्ट है। तुम्हारे पेरेंट्स कभी कभी ना तुम्हें फार्म या मिल में भेज दिया करते थे एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने के लिए। कभी कभी मैं भी क्या करता था, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कर देता जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, या फिर कभी कभी मैं तुमको अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। तो मैंने भी अपनी सीरियस नहीं लिया अपनी टीचिंग को, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुमको स्कूल भेजना सीरियस नहीं समझा, इसलिए तुम लोग इतना लैक कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों ने इस लैंग्वेज को कभी सीरियस नहीं लिया, ठीक है। अब यहां पर उनका जो है ग्रामर का लेसन खत्म हो जाता है पढ़ा के, ठीक है। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। तो अब जो है उसी दिन मिस्टर एमएल राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कराते हैं। मिस्टर एमएल नई कॉपीज ला रखे होते हैं, उन कॉपीज पर लिखा होता है एल्सेज लोरेन एल्सेज लोरेन। वो ऐसे लग रहा होता है जैसे कि एल्सेज लोरेन के जो फ्लैग्स है ना वो फ्लोट कर रहे हैं क्लासरूम में। लेकिन राइटिंग सेक्शन का काम था, सब अपना आराम आराम से लिख रहे थे, एंड सब इतना चुपचाप काम कर रहे थे कि उन बच्चों के पेन से लिखने की आवाज भी, उन बच्चों के पेन के स्क्रैचिंग की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बल्कि बीच में ना एक बीटल आई, ऐसे अंदर से उड़ के चली गई, किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। एक और चीज, छत के ऊपर भी ना, जैसे जब बच्चे पेन के साथ लिख रहे थे ना, छत के ऊपर भी जो पिजन्स है वो अपने पंजों से कुछ कुछ स्क्रैच कर रहे थे, ऐसे लग रहा था वो भी जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हो। अब फ्रेंड्स एक और चीज मनी मन सोचता है कि देखो ये पिजन्स जो है ना ये कू कू की आवाज निकाल रहे हैं, क्या ये जो जर्मन पीपल हैं ये इन पिजन्स को भी फोर्स करेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में कू कू करो? यहाँ पर फ्रेंड्स ये बताना चाहता है कि बेसिकली हर एक की अपनी एक लैंग्वेज है, हम जो है अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते, हम ये नहीं फोर्स कर सकते कि तुम अपनी नेचुरल लैंग्वेज छोड़ दो। तो फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज विच इज आवर फ्रेंच लैंग्वेज, राइट, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? वेल, अब जब सब अपने अपने काम में लगे होते हैं तो फ्रेंड्स जो है ये देखता है सर उठाकर कि भाई उनके जो टीचर है ना मिस्टर एमएल, वो मोशनलेस हर चीज की तरफ गेज कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि मानो वो हर चीज को पिक्चर करके अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं। और क्यों ना फिक्स करें, क्योंकि उन्होंने 40 साल इस सर्विस में दिए हैं। इसके अलावा इन 40 सालों में उनका जो गार्डन है बाहर वो काफी चेंज हुआ है। जैसे कि उन्होंने एक वॉलनट ट्री लगा रखा था जो बड़ा हुआ उन्हीं के सामने, जो डेस्क है बेंच है उनको इतना ही 40 सालों में यूज किया गया जो बहुत स्मूथ हो गए हैं। एट द सेम टाइम जो होप वाइन होती है, जो बेल नहीं होती है, बेल का पौधा जो होता है, बेसिकली ये ट्वाइन होकर छत से विंडो से रूफ की तरफ भी जा चुका है। इसके अलावा अब वो कुछ साउंड सुनता है, वो साउंड सुनता है कि उसकी जो सिस्टर है ना मिस्टर एमएल की सिस्टर, वो ना ट्रंक्स में कुछ पैकिंग कर रही है, तो वो साउंड सुनता है। अब मिस्टर एमएल के बारे में सोच कर फ्रेंड्स बहुत ही बुरा फील करता है। वेल, यहाँ पर इन लोगों का राइटिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बारी आती है हिस्ट्री की। देखो यहाँ पर ये लोग ग्रामर कर रहे थे, यहाँ पर इन्होंने राइटिंग सेक्शन किया, अब ये हिस्ट्री सेक्शन कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में सब लोग अपने अपने चैप्टर्स को रीड कर रहे थे। तो ये जो ओल्ड होजर है ना, ये ओल्ड होजर ना रोता रोता पढ़ रहा था, तो रोते रोते पढ़ते वक्त ना इसकी आवाज से ट्रेम्बल कर रही थी, कांपने लग गई थी, जो बहुत ही फनी लग रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स कहता है जब ये ओल्ड होजर पढ़ रहा था ना रोता रोता, हम सबको हंसी भी आ रही थी और हम रो भी रहे थे।
अब क्या होता है, चर्च में 12 बजते हैं और उनकी प्रेयर शुरू हो जाती है। एज सुन एज प्रेयर शुरू होती है तो ये जो प्रूशियन यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे ना, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि ये प्रूशियंस जो है यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं 100 मील के पीछे। तो ये जो प्रूशियन सोल्जर्स है ना, ये अब रिटर्न करते हैं अपनी ड्रिलिंग से, मतलब ये वापस आ रहे होते हैं ट्रम्पेट बजाते हुए। जैसे ट्रम्पेट की आवाज मिस्टर एमएल को सुनाई देती है, वो अपनी चेयर से खड़ा होता है। अपनी चेयर से खड़ा होकर वो सबको एड्रेस करना चाहता है, लेकिन वो आए आए करके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गला चोक हो जाता है इमोशन से। अब वो क्या करता है, एक चोक उठाता है, मिस्टर एमएल एक चोक उठाता है एंड वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाकर ये लिखता है, विव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। अब इतना लिखने के बाद वो बच्चों की तरफ नहीं देखता, लिखने के बाद वो अपना सर कहां पर रख लेता है, वॉल के अगेंस्ट, मतलब दीवार के अगेंस्ट रख लेता है अपना सर, और क्लास में ऐसे जेस्चर करके कहता है कि स्कूल इज डिसमिस्ड। वो बोलता नहीं है बच्चों को कि क्लास खत्म होगी, बल्कि वो क्या कहता है कि स्कूल मतलब जेस्चर से कहता है अब तुम जाओ क्योंकि क्लास डिसमिस हो गई है। सो बेसिकली ये हमारी स्टोरी थी। लेकिन इस स्टोरी से आपने क्या सीखना है, कुछ थीम सीखने हैं। फर्स्ट वन इज कि लोग कैसे अपनी लैंग्वेज की फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सेकंड, लोग कितने पैट्रियोटिक है। थर्ड, लोगों को अपनी मदर टंग से कितना प्यार होता है। फोर्थ, कि जो प्रूशियन पीपल एंड दे वर बीइंग लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, आई मीन शोविनिस्टिक पीपल, जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को इंपोज करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों की अपनी एक नेचुरल मदर टंग होती है जिसे हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको खूब सारे नोट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।